सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 24th ऑफ मे। तो हमने टोटल स्टॉक फिल्टर आउट किए थे लीगा के थ्रू 54, और उसमें देख लेते हैं हमारा किस में कितने में एंट्री हो रही थी। ठीक है, तो एक ही करके देखते हैं, और टेक्स्ट एडिटर भी खोलना ज़रूरी है। खोला है क्या? ठीक है, खोला है। इसमें थिन थिक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमने सारे थिन लीगा ही लिए हैं। ठीक है, और इसमें इसमें हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ थिन लीगा। अब से हम लोग सिर्फ थिन लीगा लेंगे। अभी के लिए साइडवेज कुछ नहीं लेंगे, हमें मतलब पूरा भी ट्राई करेंगे 2-3 वीक तक कि सिर्फ थिन लीगा ले रहे हैं, उसमें एंट्री ले रहे हैं, कितने में एंट्री बन रही है नहीं बन रही है वो देखेंगे। ठीक है, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री बन जाती तो वही है। अभी टाइमिंग का हो जाता है सीन। आज देखो ये टाइम कितने बजे, 11:55, 11:55 पे मिली हमें एंट्री। तो 11:55 पे ऐसे एंट्री मिलेगी तब अलग बात है। ठीक है, ये कितना दिया इसने? अगर देखा जाए तो 1:3 इसने दे दिया है। ठीक है, 1:3 दे दिया है। और कैसा है, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे आना शुरू हुआ यहाँ से, वो हुआ, फिर यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, अभी ये वाला देखेंगे एयरप्लेन इंडस्ट्री में, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ से रिजेक्शन लेके आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके यहाँ एंट्री मारता, इधर पे एंट्री बन जाती। ठीक है, इसको भी हम कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे इसमें लेते नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे मज़ेदार एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल वही चल रही है उसमें। तो यहाँ तो वैसे भी नो एंट्री, वो नो एग्जिट, उसमें तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम ये डी मार्ट हो गया, और इधर पे हमारी एंट्री बनी जो कि हमारी 12 बजे बनी। ठीक है, 12 बजे एंट्री यहाँ पे बन गई, और जिसमें 1:3 हुआ हमारा। ठीक है, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ एंट्री बन रही थी, पर 0.7% का एसएल है। अभी इसमें कैसा है कि इसमें पहले तो लीगा ऑब्वियसली थी ना, तो इसमें बहुत तेजी से बाइंग आई। देखो, कंटिन्यूस बाइंग, कंटिन्यूस बाइंग, कंटिन्यूस बाइंग आई है। उसके बाद पुल बैक आया है। तो यहाँ पर हम लोग सेटअप कैसा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, मतलब ये बताते हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। सेटअप हमारा काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें हैवी बाइंग, मतलब बहुत अच्छी बाइंग चाहिए आफ्टर द ब्रेकआउट, एंड देन आफ्टर हैवी बाइंग वी वांट अ स्मॉल पुल बैक। अभी नॉर्मली हमारा 0.6 तक का लिमिट है। 0.7 कब ले सकते हैं? जब सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो 0.7 हमेशा नहीं, बस सेटअप जब स्ट्रॉन्ग हो तब ले सकते हैं। तो नहीं तो हाँ, तो फिर इसमें 0.7 तक हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिर इसमें 1:5 तक मिल गया है, और वो कितने बजे है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब से टाइम, क्योंकि ये आया 11:30 पे, 11:35, 11:45 तक आया, ये 11:40 तक। तो इसलिए पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। नो एंट्री, 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 नो एंट्री। देखो यहाँ पे भी कितने बजे एंट्री मिली है? 10:25 पे एंट्री मिली है। ठीक है, 10:25 पे एंट्री मिली है। इसमें भी पेशेंटली वेट करके अगर देख लेते तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ठीक है, एंट्री सही है। देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहाँ से कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, फिर पुल बैक आया, तो यहाँ ले सकते हैं। तो इधर पे भी हमारी एंट्री बन रही थी। तो एक दीपक नाइट राइड ये हो गया, और ये 3 में 1:3 एंट्री बन रही है। पर वो ये टाइम का सीन है। मैं क्या करता हूँ, 10:30 तक तो वेट ही नहीं किया जाता। मैंने क्या किया आज, वो देखते हैं हम जब ट्रेड का डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। 1% एसएल तो बिल्कुल नहीं। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री,
मारुति सुजुकी में नो एंट्री, नो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नो एंट्री, यहाँ एंट्री होती 1:2 मिलता इधर, तो ये यहाँ एंट्री होती तो, या फिर नहीं ले लेते उसको कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि मेरे को तो दिख रही थी ना वो, मैंने एंट्री ली नहीं तो क्यों लेते, हटा दो। नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पर मेरी अगर एंट्री बनती तो इस पर कितना परसेंट का एसएल बैठ रहा था, यहाँ से लेके यहाँ पे 0.96। एंट्री नहीं ले सकते, 1:2 मिले 3 मिले नहीं ले सकते, 0.9 तो हमारा आता ही नहीं है, मैक्सिमम 0.7 जाता है, तो उससे ज़्यादा नहीं जाता। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ अगर एंट्री बनती 0.21% तो एसएल हिट हो जाता, ठीक है। यहाँ कैसा है, एसएल हिट हो ही जाता, एक एसएल हिट, ठीक है। नो एंट्री, नो एंट्री। तो आज अगर हम लोग लीगा को कंसिडर करें तो हमारा 3 बार 1:3 मिल गया, एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है। और मैंने फिर भी इनमें से एक भी स्टॉक में नहीं लिया, क्योंकि मुझे एंट्री बहुत जल्दी चाहिए होती है कि 9:30 से मुझे 10 बजे तक या 10-15 मैक्स टू मैक्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लीगा को छोड़ के बाकी उसमें जंप आउट किया। तो हम स्टॉक्स देख लेते हैं। ये रहा, हमने डीमार्ट में प्लेस किया, नहीं हुआ, कैंपस में प्लेस किया, नहीं हुआ, फिर मारुति में एंट्री मिली और बीएलएस में एंट्री मिली, और बीएलएस में भी स्टॉक्स आए थे, वो वाले कैसा है। पोजीशन हमारी क्या है, पोजीशन देख लेते हैं। मारुति में हमारा 33 रुपीज़ का लॉस है और बीएलएस में हमारा 35 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। 2 रुपये के प्रॉफिट में, और टॉफ़ी खाएंगे। और पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मारुति, ठीक है। मारुति खोलते हैं, मारुति ये रही। तो मारुति तो सिंपल था कि मारुति में इसने क्या किया कि यहाँ पे पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, जिसमें हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, कोई साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एसएल रखा था बराबर, ठीक है। एसएल देख लेते हैं, एसएल रखा था बराबर, एसएल जो कैंसिल हो गया है मारुति में, एसएल रखा था, दोनों में एसएल रखा था। यहाँ पे हमने एंट्री ली और यहाँ पे नो एंट्री नो लॉस। ये तो मारुति, ठीक है। मारुति में लेना था, ठीक है, लेना सही था। क्यों ले सही था, क्योंकि इसमें ये लीगा के अंदर था, पहला। दूसरा, प्रॉपर एंट्री बन रही थी। तीसरा, इसमें एसएल बराबर डाला था, सब सही हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारा 33 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। अब बीएलएस खोलते हैं। अब बीएलएस से, अब जो बीएलएस था वो हमारी लीगा में नहीं था। अब मैंने क्या किया, मुझे जब 10 बजे तक नहीं मिल रही थी तो मैं निफ्टी 500 खोलने लग गया, ठीक है। निफ्टी 500 खोल रहा था और निफ्टी 500 में मैं देखने लग गया बार बार ऐसे कि कौन कौन से में ब्रेकआउट दिया, मतलब डे हाई डे लो, डे हाई डे लो दिया है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए, ठीक है, कुछ स्टॉक्स ऐड किए। वो स्टॉक ऐड करने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐड किए, उन्होंने ब्रेकआउट दिया था, बट देन मूव उसमें देखोगे तो बहुत ड्राई सा मूव था कि इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा उसमें डिफाइंड नहीं था, ठीक है। तो ये एसएल होता और यहाँ पे 1:3 मिल गया था, बट देन इसको हमने ऐसे ही उठाया, क्योंकि 500 स्टॉक को पूरा मूव करके देखना। बीएलएस में हमने लिया था, यहाँ पे 1:3 इसने दिया नहीं, इसने 1:2 दिया, 1:2.2 दिया, बस। उसके बाद वो रिवर्स मार गया, ठीक है। बाद में बालाजी जो भी है इसमें, तो इसमें भी इतना बड़ा मूव आया नहीं है, और इसमें भी इतना मज़ेदार नहीं है, मतलब जैसा हमारा आता है वैसे नहीं है। अभी ऑब्वियसली बात है, निफ्टी 500 में देखूंगा तब तक तो मेरे आधे तो मिस हो चुके होंगे। डिक्सन में तो फिल्टर आउट करने में ही लेट कर दिया था, तो इसमें हुआ था। और इसमें लीगा भी ये कुछ ऐसा वो नहीं था, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फिर वही है
इसमें से BLS उठाया, ठीक है। अभी हम BLS डिस्कस कर लेते हैं। BLS में क्या किया था, ठीक। BLS में वही नॉर्मल हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद फिर वो गया 1:2 दिया, और फिर उसने अपना मतलब कुछ नहीं किया उसने, नो प्रॉफिट नो लॉस, 35 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसे, नो टारगेट नो SL, और 35 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, टोटल 2.65 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो अभी हमारा मेन क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। मेन हमारा यही रहेगा, लीगा का डालेंगे, थिन लीगा डालेंगे, ठीक है। थिन लीगा डालेंगे, और थोड़े से जो थिक होंगे उसमें सिर्फ अगर मोमेंटम आ रहा है वही रखेंगे, नहीं तो नॉर्मली थिन ही रखेंगे। और इसको 2 वीक तक हम लोग ट्राई करेंगे बैक टू बैक, ठीक है। सिर्फ यही रखेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर 2 वीक के बाद, अगर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, 2 वीक के बाद अगर इसमें हमें लगता है कि स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं आ रहा है कि 2 वीक में, तो हम ऐड करेंगे कि साइडवेज जाना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम बिल्कुल नहीं डालेंगे कुछ भी साइडवेज वाला, नहीं तो वो कुछ आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए लीगा पे फोकस करेंगे, एंड देन ओनली थिन वाले डालेंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेंगे। और तीसरी चीज, जिस दिन लीगा में नहीं आ रहा होगा उस दिन हमें निफ्टी 500 से सिलेक्ट करना ही नहीं है स्टॉक, उस दिन हमारी ट्रेड में एंट्री नहीं बनेगी, उस दिन के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। तब हम लोग निफ्टी 500 से ऐड नहीं करेंगे अभी के लिए। ये कब हम लोग ऐड अप करेंगे, जब हम लोग 2 वीक के बाद अगर हमारा रिजल्ट सही नहीं आया लीगा का, तब हम देखेंगे कि हाँ उसके बाद ऐड करने के लिए ये नेक्स्ट प्रोसेस ले सकते हैं। अनटिल देन एंट्री कभी भी मिले सिर्फ लीगा यूज़ करना है, ठीक है। ये डिफाइंड हो गया है पूरा। और कल अभी नियर न्यू स्टॉक सिलेक्शन में जो हमने नियर रेजिस्टेंस और नियर सपोर्ट वाले डाले थे, उसमें चेक कर लेते हैं क्या है। उसमें वही हीरो मोटो कॉल था, इसमें कुछ मज़ेदार नहीं आया, किसी में भी कुछ मज़ेदार नहीं आया है। नियर सपोर्ट नियर रेजिस्टेंस तो हैं, बट ऐसे एकदम अच्छा मोमेंटम वाला नहीं आया जो हमारा आता है नॉर्मली। मारुति सुजुकी तो उसमें भी था, हीरो ट्रूथ फाइनेंस में था। तो ये वाला भी अभी, इसलिए अभी सिर्फ एक चीज़ से स्टिक होते हैं, अपना वन एंड ओनली लीगा में, उसमें थिन वाला डालेंगे। रात को जितना भी टाइम लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, पूरा फिल्टर आउट करके पूरा स्टॉक जो भी लगता है सब कुछ वो डालने के बाद नेक्स्ट डे सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में देखना है, एंड नथिंग एल्स। ये हमारा फिक्स हो गया है, कल से हम यही करेंगे। और ऑर्डर बुक भी देख लिया है, ऑर्डर बुक ये रहा, ठीक है। और पोजीशंस हमारी ये रही जिसमें 2 रुपये का प्रॉफिट आया।